Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Uvos IS. I hope everyone is doing well. So, today is 30 November 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या हैं। वैसे देखिए, आज वैसे तो एज सच कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, बट जो भी है हम यहाँ पर इन्हें डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये हमारे एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इसमें चीज़ें आ जाती हैं। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करिए एडुवर्स IAS। दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपके साथ इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ शेयर की जाती है और भी जो अदर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। सो मेक श्योर आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ओके और आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल है हमारा, जीडीपी ग्रोथ हिट्स 5.4% इन Q2, लोएस्ट इन 7 क्वार्टर्स। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5.4% रही है Q2 में। ओके जो कि अभी जो लास्ट अगर हम 7 क्वार्टर्स देखते हैं तो उसमें अब तक की लोएस्ट है। सो दिस इज़ मच लोअर। अब आप ये पूरा डेटा देखेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए सितंबर 2021 की बात करते हैं, यहाँ पर हमारी जीडीपी ग्रोथ 9.9% रही, फिर उसके बाद 5.5, फिर 4.5। जून 2022 में यहाँ पर क्या मतलब कि आप देख सकते हैं 12.8 थी। उसके बाद थोड़ा सा हमें लोअर्स देखने को मिला, बट फिर भी हम यहाँ पर लास्ट 7 देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रोथ ही की है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन सितंबर मतलब कि ये साल का जो एक क्वार्टर आया है, सेकेंड क्वार्टर में हम क्या देख रहे हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ है इट इज़ 5.4%। तो लास्ट 7 क्वार्टर से इसमें यहाँ पर हमें प्रोजेक्शन हमें देखने को मिला। ऑल्दो वी आर सेइंग कि हमारा जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा ही, यहाँ पर इंक्रीज ही होगा। ओके सो कोर सेक्टर्स आउटपुट अप 3.1% इन अक्टूबर। जो हमारे कोर सेक्टर्स हैं, जैसे कि हम कोर सेक्टर्स के बारे में हर महीने यहाँ पर हर मंथ कोर सेक्टर्स के बारे में आता है, उसका डेटा यहाँ पर आईआईपी का डेटा यहाँ पर आता ही, हम उसको पढ़ते हैं। तो एक जो कोर सेक्टर का आउटपुट है वो 3.1% यहाँ पर है। तो दिस इज मच लोअर देन द इंडिपेंडेंट प्रोजेक्शन। इंडियाज इकोनॉमी फेसेस चैलेंजेस इन अचीविंग RBI's फुल ईयर ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ 7.2%, स्ट्रॉन्ग रिबाउंड नीडेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ टू रीच टारगेट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जैसे कि ये फोरकास्टिंग की गई थी ना कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 7.2% तक होगी। आरबीआई और ये भी जो हमारा IMF है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी यहाँ पर ही फोरकास्टिंग की गई थी। तो अब देखते हैं कि अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैसे होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा। देखिए हम इसको कंटिन्यूसली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो प्लास्टिक ट्रीटी ड्राफ्ट ओवरलुक की इश्यूज। अब यहाँ पर जो प्लास्टिक ट्रीटी है ना, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्लास्टिक ट्रीटी ड्राफ्ट है उसमें जो इम्पॉर्टेंट की इश्यूज हैं, है ना, जिससे कि हम प्रोडक्शन को क्या कर सके, लिमिट कर सके, इनको ओवरलुक किया जा रहा है। सो फॉलोइंग 5 days ऑफ डिलिब्रेशन, कंट्रीज हैव ट्रेस्ड आउट अ प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी इन एट द यूनाइटेड नेशन लेड ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशंस इन बुशन, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में आपका ये मतलब कि समिट था। समिट का नाम क्या था आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी एट द यूनाइटेड नेशन लेड ग्लोबल पेरिस ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन इन साउथ कोरिया का। ओके इसमें हमने देखा था कि हाउएवर अ ग्रुप ऑफ 67 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन, अ कोलिजन ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कॉल्ड हाई एम्बिशियस coalition has said that the treaty does not go far enough to address the core purpose। तो इसमें यहाँ पर ये कहना है कि ट्रीटी ने मतलब हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की, बट यहाँ पर जो कोर पर्पस था उसको इस ट्रीटी ने सर्व नहीं किया, उसको एड्रेस नहीं किया है। विच इज़ जैसे कि हमें लिमिट को कैसे, प्रोडक्शन का मतलब कि जो प्रोडक्शन है उसको हम कैसे लिमिट कर सकते हैं, है ना। मतलब प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है उसमें हमें लिमिटेशंस लगानी, लिमिट करना है, तो इसके बारे में इतनी बात नहीं की गई। उसका जो ट्रेड होता है उसको हम कैसे लिमिट करें, एड्रेस द हार्म पोज बाय मैनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक। तो और प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करने में जो भी यहाँ पर हम बात करते हैं क्या,
मैन्युफैक्चर करने में जो भी केमिकल्स का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जिस केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं, उस जो हमारे लिए हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा हार्म करते हैं, फिर ह्यूमन बींग्स को भी ये हार्म करते हैं। तो उसको हम कैसे यहाँ पर कम कर सकते हैं, इनका यूज़ हम कम कर सकते हैं और इनका यूज़ जो है हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो कोर पर्पस था, कोर इशू था, इसको तो एड्रेस किया ही नहीं गई। डिसएग्रीमेंट की बात करते हैं। द मेजर पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, मतलब कि इस ट्रीटी में जो डिसएग्रीमेंट रहा वो क्या रहा, दैट द ईयू के द्वारा एक प्रपोजल आता है टू हैव अ ग्लोबल टारगेट टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स। तो ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन का यहाँ पर उनका ये कहना था कि हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स है इसका प्रोडक्शन रिड्यूस करते हैं। स्टेप टू इम्प्लीमेंट, जिससे हम यहाँ पे स्ट्रेटजीज को लेकर आते हैं, और इसके कारण जो रिस्क होता है ना, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है और प्लास्टिक पॉल्यूशन भी इससे बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स है इसका प्रोडक्शन हमें रिड्यूस करने का टारगेट करने की बात की जाती है। लेकिन इस पर सारी कंट्रीज़ क्या होती है, इसमें सहमति नहीं दिखाती हैं, इसमें डिसएग्रीमेंट शो करती हैं। कॉमन ग्राउंड की बात करते हैं कि किन कंट्रीज़ का कॉमन ग्राउंड है। सो यहाँ पर देखिए कंट्रीज जिसमें सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडिया इज इन फेवरिंग ऑफ अवॉइडिंग एनी लैंग्वेज इन रेफरेंस टू दीज सब्जेक्ट्स। दिस इज लार्जली बिकॉज द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स आर रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टिक इज अ मेजर इंडस्ट्री। अब सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, चाइना, इंडिया, यहाँ पर ये जो प्राइमरी पॉलीमर्स हैं है ना, ये जो रॉ मटेरियल्स हैं प्लास्टिक के लिए जो मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तो यहाँ की क्या है, इंडिया, चाइना और सऊदी अरेबिया की मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर इसका ही प्रोडक्शन कम कर देंगे तो कितना ज़्यादा लॉस होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक डिसएग्रीमेंट अभी भी बना हुआ है, और इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि जो प्लास्टिक ट्रीटी मतलब ये ड्राफ्ट है, इसमें जो मेजर कोर इशूज़ इनको ओवरलुक किया गया है। मेनली जिसमें हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन को लिमिट करना, ट्रेड को लिमिट करना, और जो केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जा रहा है प्लास्टिक बनाने में, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, उसको कम करने की बात की जा रही। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संभाल मॉस्क रो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स अथॉरिटीज़ टू बी टोटली एब्सोल्युटली न्यूट्रल। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है कि आपको क्या करना है, मतलब ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि न्यूट्रल रहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे गैव अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू द संभाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू बी टोटली एब्सोल्युटली न्यूट्रल। तो यहाँ पर न्यूट्रल रहने के लिए बात की है और पीस को मेंटेन करने की बात की है, क्योंकि देखिए जब भी यहाँ पर कोई रिलीजियस ग्राउंड पर हम देखते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में ऐसा कुछ होता है, तो हम क्या देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा हमें प्रोटेस्ट वगैरह लोग यहाँ पर वॉयलेंस करने लगते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए न्यूट्रल रहने की बात की कि संभाल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या रहे यहाँ पर न्यूट्रल रहें और कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पर फॉलो करें। सो अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस संजय कुमार ऑर्डर सिविल कोर्ट टू फ्रीज द प्रोसीडिंग्स बिफोर इट। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट द मॉस्क सर्वे, यहाँ पर एक्चुअली मॉस्क का सर्वे किया जा रहा है, तो उसके लिए अभी यहाँ पर ये कहा गया है कि आप शांति बनाकर यहाँ पर रखें। फर्दर देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इसमें हम बात करें इंडियंस नीड्स टू शेयर कॉन्ट्रासेप्टिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए एक चीज़ आ जाती है, 1952 में हम बात करते हैं, 1952 इंडिया पायनियर्ड अ नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। 1952 में क्या होता है, इंडिया में प्रोग्राम आता है फैमिली प्लानिंग का, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही थी। फिर यह आया कि हमें पॉपुलेशन को क्या करना है, एक फैमिली प्लानिंग यहाँ पर क्या होनी चाहिए। इसके लिए फैमिली प्लानिंग में दो चीज़ें आ जाती हैं। आप सभी को पता है कि बेबीज़ यहाँ पे कैसे होते हैं, इसमें फीमेल और मेल का रोल होता है ना, फीमेल और आपके मेल होते हैं, ठीक है, दोनों को यहाँ पर एक जैसा रोल होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, इक्वल रोल होता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर बात आ जाती है किसकी, स्टरलाइजेशन की, तो उसमें सारा जो बर्डन होता है फीमेल पर डाल दिया जाता है। आपने ये तो यहाँ पर सुना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें, जो स्टेरिलाइजेशन होता है वो फीमेल और मेल दोनों का होता है यहाँ पर, लेकिन हम इंडिया में क्या देखते हैं, ज़्यादातर जो स्टेरिलाइजेशन होते हैं वो फीमेल से करवाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इससे क्या हो रहा है, फॉर इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन टू स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन। यहाँ पर हम ये फैमिली प्लानिंग क्यों लेकर आते हैं, पहले तो इस पर हम देखते हैं। इसमें हमारा मेन फोकस ये होता है कि चाइल्ड की हेल्थ को इम्प्रूव करना, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना, और जो मैटरनल हेल्थ है इसको इम्प्रूव करना। क्योंकि क्या
क्या होता है, जब कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रेगनेंसी मतलब कि विमेन जो कंसीव करती रहती हैं तो इससे उनकी हेल्थ पर भी अफेक्ट होता है और जो बच्चा होता है वो भी यहाँ पर हेल्दी नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को रखते हुए यहाँ पर क्या होता है, कुछ परमानेंट मेथड्स लेकर आए गए हैं किसके, कॉन्ट्रासेप्शंस के। 1966 और 70s की बात करते हैं, अबाउट 80.5% ऑफ ऑल स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन इंडिया वर वेक्सटोमीज। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1966 और 70s में जो 80.5% जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसीजर था इंडिया में, वो क्या था, यहाँ पे वेस्कोटोमीज था, है ना। मतलब जिसमें क्या होता है कि मेल में यहाँ पर सर्जरी होती थी। उसके बाद फिर क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पर जो परसेंटेज होता है ये डिक्लाइन होने लगता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर जो जो वेस्कोटोमीज है इसमें यहाँ पर आपका कम होने लगता है। इवन हमने जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसमें भी यहाँ पर दिखाई दिया कि जो मेल स्टेरिलाइजेशन स्पेशली लास्ट 3 डिकेड से, उसमें हमें क्या देखने को मिला, हर एक स्टेट में उसमें डिक्रीज देखने को मिलता है। फिर जेंडर एंड डिस्पैरिटी यहाँ पर आ जाती है। उनका ये कहना हो जाता है कि लाइक दिस ट्रेंड गोज अगेंस्ट सेक्शन 4.8% ऑफ National Health Policy 2017, which aim to increase the fraction of male sterilization at least 30%। अब यहाँ पर इस ट्रेंड के कारण क्या हो रहा है, जैसे कि हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर हमारा एम ये है कि मेल स्टेरिलाइजेशन यहाँ पर एटलीस्ट 30% होना चाहिए। सो इंडिया का अगर हम बात करते हैं तो फीमेल स्टेरिलाइजेशन कितना होता है, यहाँ पर 37.9% है और मेल का ओनली 0.3% है। जिसमें हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा सस्टेनेबल गोल है इंडिया, मतलब कि जो हम यहाँ पर SDG गोल की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन एंड गर्ल्स बाय 2030, ये इसको अचीव करने में हमारा जो मेन पर्पज़ है, ये जो विमेन है सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेरिलाइजेशन की उसको यहाँ पर वो अकेले बेयर कर रही हैं। इन वन अटेम्प्ट टू ब्रिज दिस गैप द वर्ल्ड ऑब्जर्व वेस्कोटोमी डे ऑन 3rd फ्राइडे ऑफ द नवंबर। इस चीज़ को यहाँ पर मतलब ये जो गैप है, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, इस गैप को ब्रिज अप करने के लिए यहाँ पर जो वेस्कोटोमी डे है वो नवंबर की 3rd फ्राइडे, अब इस साल की बात करते हैं तो 15th ऑफ नवंबर इस साल आता है। तो ये आपका आया था जिसमें हम ये करते हैं कि इंडिया ने भी इसको क्या किया, वेस्कोटोमी फॉरनाइट की तरह इसको ऑब्जर्व किया है। इनिशिएटिव इज टू यूटिलाइज द प्रोसीजर बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अब लेकिन लोगों को कई बार क्या होता है कि सिर्फ यही रहता है कि हाँ फीमेल स्टेरिलाइजेशन यहाँ पर होना चाहिए, मेल का तो कोई रोल ही नहीं होता इतना ज़्यादा। लेकिन हमें उनको इसके बारे में अवेयरनेस लानी होगी, जनरेट करना होगा डिमांड अमंग मैन एंड डीबंकिंग मिसकंसेप्शन। इन द एंड द गोल इज टू पीपल रेड ऑलरेडी लुकिंग फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स एज वेल एज दोज हु वुड इफ न्यू अबाउट सेफ ऑप्शन टू कंसिडर वैक्सटोमीज मोर फेवरली। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं तो पिल्स वगैरह इन सब का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में कई बार पता भी नहीं होता है, मेल स्टेरिलाइजेशन यहाँ पर होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि यहाँ पर एक सर्वे किया गया महाराष्ट्र में। वहाँ पर ये कहा गया कि द वुमेन सेड, उन औरतों का ये कहना था कि जो स्टेरिलाइजेशन है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैन के पास ऑलरेडी यहाँ पर इतना सारा बर्डन होता है, फैमिली को देखना, काम करना, बाहर जाके हमारी ज़रूरतों को पूरा करना, और अगर हम उनके ऊपर ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे तो वो कैसे ये सारी चीज़ें करेंगे। ये यहाँ पर हो जाता है। ये क्या शो कर रहा है कि उनको यहाँ पर अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट क्या करती है कि लाइक जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी मतलब जब भी प्रोसेस होती है तो हाँ आपकी हेल्थ पे थोड़े दिन तक आप काम वाम नहीं कर पाते, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो इसके कारण गवर्नमेंट यहाँ पर वेजेस प्रोवाइड करती है, जितने दिन का आपका वो हो जाता है, यहाँ पर लॉस होता है। सो यहाँ पर देखिए, these women were also unaware of Indian government cash incentives to those who undergoes vaccectomies of टू ऑफसेट द लॉस ऑफ वेजेस। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वुमेन हैं उनको पता ही नहीं कि गवर्नमेंट क्या करती है, इनको कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है जिनका यहाँ पे वेजेस में लॉस होता है। इनफैक्ट मैनी स्टडीज इन इंडिया हैव सजेस्टेड दैट इलिटरेसी, मेल ईगोज, मिसकंसेप्शन अबाउट देयर इम्पैक्ट ऑन लिबिडो एंड फैमिली अपोजिशन हैव लेड टू द पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ वैक्सोटोमीज। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, लाइक पहली बात तो हम इलिटरेसी है, मेल का ईगो आ जाता है, यहाँ पे मिसकंसेप्शन भी बहुत सारी बड़ी चीज़ें हैं, फैमिली यहाँ पर अपोज करती है कि नहीं नहीं ये तो औरतों का काम है, तुम्हारा काम है ही नहीं, पुअर एक्सेप्टेंस यहाँ पर है। तो इसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद द अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड प्रोवाइडर हैज़ एग्रीवेटेड द सिचुएशन स्पेशली इन रूरल एरियाज में। तो ये मैटर आपका बहुत ही ज़्यादा वर्स होता है। तो पहला स्टेज इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेप हम सेंसिटाइजेशन
शुड बिगिन ड्यूरिंग अर्ली एडोलेसेंस इन स्कूल। हमें स्कूल में ही क्या करना चाहिए, जैसे कि जब एक बच्चा एडोलेसेंस की एज पर यहाँ पर आता है उस टाइम पर ही उनको इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए। पीर ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर होना चाहिए। और ये जो स्टेलाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस शुड बी अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैन एंड वेमेन। ओके, सस्टेन सोशल एंड behavior change communication incentives will be instrumental in debunking myths around and डिस्टमेटाइजिंग वैक्सोटोमीज। सो वैक्सोटोमी एक सेफ एंड सिंपल प्रोसीजर है ना, कंपेयर टू ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पर दो तरीके की होती है, जिसमें जो विमेन में जो फेलोपियन ट्यूब्स होता है उसमें वो उनकी इस प्रोसीजर में क्या होता है, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फेलोपियन ट्यूब का यहाँ पर वो पूरा ऑपरेशन होता है। तो ये जो वेस्कोटोमी है ये ज़्यादा इजी पड़ता है इन कंपैरिजन टू ये मतलब मेल स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो ये ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल स्टेरिलाइजेशन। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझना होगा, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड, दे थिंक लाइक विमेन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सेकेंड, दीज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी शुड बी सप्लीमेंटेड विद ग्रेटर कंडीशन कैश इंसेंटिव्स फॉर वैक्सटोमीज विथ द गोल टू इम्प्रूव मेल पार्टिसिपेशन। यहाँ पर हमें प्रॉपर इंसेंटिवाइज करना होगा, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर ये आप स्टेलाइजेशन करवाते हैं, यहाँ पर आपका सर्जरी होता है तो आपको इसका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे कैश में आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। ओके, थर्ड इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें इंटरनेशनल कंपैरिजन भी करके देखना चाहिए इंडिया का। आप यहाँ पर देखेंगे, इंडिया शुड ड्रॉ फ्रॉम लेसन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज दैट हैव इंक्रीज वैक्सटोमी अपटेक। यहाँ पे अदर कंट्रीज ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। लाइक साउथ कोरिया में आपको हाईएस्ट प्रेवलेंस यहाँ पर देखते हैं, मतलब वहाँ साउथ कोरिया में तो मैन इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी को ये जो सोसाइटल नॉर्म्स है बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है और वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर समझ के इस काम को करते हैं, अपना स्टरलाइजेशन करवाते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे भूटान हैज़ पॉपुलराइज्ड, भूटान में भी, अब भूटान एक छोटा सा देश है, छोटी सी कंट्री है, आप सभी को पता है, वहाँ पर भी ये जो वेस्कोटोमी है इसमें इसको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया है। ब्राज़ील की बात करते हैं, सो ब्राज़ील इंक्रीज वेस्कोटोमी अपटेक बाय रनिंग अवेयरनेस कैंपेन और मास मीडिया में मतलब ये कैंपेन यहाँ पर रन किया गया है, जिसमें ब्राज़ील में कि वेस्कोटोमी को किस तरीके से यहाँ पर इसका इंक्रीज़ किया जाए, तो उनका यहाँ पर 5% लास्ट डिकेड में क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। सो इसके लिए हमें ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है ना, बोथ पार्टनर्स में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल में ही हो। फैमिली प्लानिंग का जो डिसीजन होना चाहिए वो दोनों पार्टनर्स के बीच में सहमति से होना चाहिए। दोनों पार्टनर्स का यहाँ पर उन चीज़ों को अवेयरनेस होनी चाहिए, और इसका मतलब लाइक क्या हमारी फैमिली पर असर पड़ता है, हमारी हेल्थ पर क्या असर है, इसके लिए हम यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड कर सकती है। सो द रिजल्टिंग पॉलिसी शुड नॉट हैव ओनली इंटेंशन, इट शुड ऑल्सो ले आउट कंक्रीट स्टेप्स टू अचीव इट्स टारगेट। तो हम सिर्फ ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने कोई पॉलिसी बनाकर यहाँ पर रख दी कि ठीक है ऐसा XYZ है, ये हमें करना है ऐसा ऐसा, हमें उसका कंक्रीट रिजल्ट भी निकल कर आना चाहिए। हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कंक्रीट स्टेप्स लेकर आने होंगे। सो द नीड ऑफ द आवर इज डिमांड एंड सर्विस फोकस्ड एफर्ट्स रेदर देन मेयर फॉर्मुलेशन। तो हमें सिर्फ फॉर्मुलेशन नहीं करना है, यहाँ पर हमें सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, हमें स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। तो देखिए एक बार हम बात कर लेते हैं इसकी वैक्सटोमी की। तो वैक्सटोमी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जो हम क्या करते हैं, इस सर्जरी में जो स्पर्म्स होते हैं वो सीमेन में यहाँ पर क्या हो, एंटर ना हो, है ना। और जब वो सीमेन में नहीं आएंगे तो वो फीमेल की बॉडी में, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, तो वो फीमेल की बॉडी तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, कम होते हैं। प्रोसीजर क्या है, स्मॉल पीस ऑफ वास डिफरेंस इज कट एंड रिमूव। इसमें जो वास्ट डिफरेंस होता है, आपने अगर सॉरी मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाना मैंने मिस कर दिया, जो वास्ट डिफरेंस होता है उसकी जो छोटी सी स्मॉल पीस उसको कट करके उसको रिमूव कर दिया जाता है, और उनके दोनों दो एंड होते हैं, लाइक ये वास्ट डिफरेंस इस तरीके से होता है, ये पीनस में मतलब आता है आपका, तो उसको कट करके यहाँ पर फिर आपको दोनों एंड को ऐसे टाई कर दिया जाता है। सो स्मॉल इंसीजन इज ऑल्सो मेड ऑन द स्क्रोटम। पर्पस इसका क्या है कि परमानेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस एंड मेल स्टेरिलाइजेशन इसमें होता है। पेन की बात करते हैं तो ऐसा कोई पेन नहीं होता है, जब ये प्रोसीजर पूरा होता है तो उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है,
बट सम थोड़ा बहुत तो अब देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस कुछ दिनों तक दर्द का तो रहता ही है। ओके, सो नेशनल हेल्थ मिशन रेफरेंस मैनुअल फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन कवर्स टॉपिक्स सच एज वैक्सटोमी टेक्निक्स, एनाटॉमी एंड फिजिक्स, मेल जेनिटल सिस्टम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सट्रा क्लाइम्स एंड प्रोवाइडर्स। तो आई होप दिस वन इज क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हेयर इज, वैसे यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ये साइंस का एक यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये मुझे अच्छा लगा, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया। हाउ साइंटिस्ट टुक फर्स्ट डिटेल इमेज ऑफ स्टार आउटसाइड आवर गैलेक्सी। तो देखिए हमारा जो सोलार सिस्टम है ये अपनी गैलेक्सी है, तो हमारी गैलेक्सी से बाहर, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपने बिग बैंग थ्योरी तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, इवन इसकी मूवी भी है तो आपने इसको देखा भी होगा। ओके, तो ये हमारी जो गैलेक्सी है इस तरीके की बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो साइंटिस्ट ने पहली बार हमारी गैलेक्सी के आउटसाइड एक स्टार उनको यहाँ पर मिला है, उसका नाम क्या है, WOHZ64, ठीक है, जो कि सन से 200 नहीं, हाँ 2000 टाइम्स क्या है आपका यहाँ पर बहुत बड़ा है। और अभी ये कहा जा रहा है कि द न्यू फोटो यहाँ पर जो अभी सामने आई है तो इसने रिवील किया दैट द स्टार इज एंटरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ इन रिसेंट ईयर। WOHZ64 हैज़ ब्लोन ऑफ इट्स आउटर लेयर। इसकी जो आउटर लेयर है वो एक तरीके से ब्लोन आउट, देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये फर्स्ट क्लोजअप पिक्चर है दूसरी गैलेक्सी स्टार का जो कि हमें यहाँ पर मिला है, ठीक है। सो मैसिव स्टार एक्सप्लोड विद एन एनर्जी इक्विवेलेंट टू द सन शाइनिंग फॉर ऑल ऑफ इट्स 10 बिलियंस ईयर ऑफ लाइफ। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मैसिव स्टार है, तो अगर हम सन जितनी तेजी से यहाँ पर शाइन कर रहे हैं ना आपका 10 बिलियन ईयर्स की लाइफ में, उसका यहाँ पर मैसिव एक्सप्लोजन, जब ये स्टार एक्सप्लोड होते हैं तब इतनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। तो आपको सिर्फ इसका एक नाम यहाँ पर याद रख सकते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर व्हाट इज ओडिशा प्रपोज्ड एंटी चीटिंग लॉ। सो यहाँ पर उड़ीसा क्या करना चाहता है, एंटी चीटिंग लॉ लेकर आना चाहता है। मतलब कि एग्जाम में क्या होता है, चीटिंग होती है ना, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, लाइक यहाँ पर उत्तराखंड की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, तो इन लोगों ने भी जो भी यहाँ पर पब्लिक एग्जाम्स होते हैं तो यहाँ पर जो अनफेयर मीन्स का यूज़ करके एग्जाम में चीटिंग की जाती है, इससे क्या होता है जो जेन्युइन लोग होते हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो अभी तक यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं उड़ीसा में। एक्चुअली हमने देखा कि कई बार उनको एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ा। सो लास्ट ईयर आप देखेंगे उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैड टू कैंसिल एंड रीस्केड्यूल द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट to fill 1225 vacancies, of which 1008 were for the post of junior engineer civil and the remaining 217 for the assistant training officer following the question paper leak। तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना बहुत सारे हमने यहाँ पर देखे, जैसे कि अभी जो जून का नेट का एग्ज़ाम था है ना, नेट 2024 की बात करते हैं जून में, तो ये पेपर भी क्या होता है आपका लीक हो जाता है, फिर ये दोबारा से पेपर होते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चे की जो साइकोलॉजी है उस पर भी असर पड़ता है, जो जनरली यहाँ पर उसके लिए प्रिपेयर करते हैं ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात की जा रही है। तो इसमें इनका कहना है कि हम एक लॉ लेकर आते हैं, उसका नाम यहाँ पर दिया था, हाँ उड़ीसा पब्लिक एग्जामिनेशन, ये प्लान कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। उड़ीसा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, यहाँ पर अभी जो असेंबली अभी जो सेशन चल रहा है उसमें यहाँ पर आएगा आपका। तो इसमें ये होगा कि लाइक जो भी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं उसमें यहाँ पर उनको 1 करोड़ रुपीज़ तक का फाइन यहाँ पर भरना होगा, और एग्ज़ाम को जो भी कॉस्ट एग्ज़ाम का ये पूरा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब फर्दर देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, अभी तो आया ही नहीं, आएगा तो हम इसको एक बार यहाँ पर कवर करेंगे ज़रूर। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ था नहीं, जो भी था हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर कोई डाउट लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।